सुनो लोगों, शॉपिंग खुद करते हो या मम्मा से करवाते हो? अक्सर लड़कियों की तो शॉपिंग मदर्स ही करती हैं। अब चलो एक कहानी सुनाती हूँ तुम लोगों को। 8 साल की बच्ची थी एक, मम्मा के साथ शॉपिंग करने गई। मम्मा जिस तरह हम लोग जाते हैं डिफरेंट शॉप्स देखेंगे, वो ज्वेलरी शॉप पर रुकी तो बच्ची को पसंद आ गई एक ब्रेसलेट काफ़ी कलरफुल सी थी, खूबसूरत सी लग रही थी। मम्मा ने उसकी प्राइस पूछी सेल्स गर्ल से तो उसने कह दिया 2000 की है। माँ ने बोला नहीं बहुत महंगी है और वो उसे छोड़ के आ गए। अब बच्ची का पूरे रास्ते मूड ख़राब रहा। बच्ची ने माँ से बात भी नहीं की और काफ़ी ज़्यादा अफसरदा सी रही बच्ची, क्योंकि वो तो 8 साल की बच्ची थी, उसे वो अट्रैक्ट कर रही थी चीज़ और माँ ने उसे नहीं लेके दी। अब जो है वो घर आ गई और वो चुप उसने खाना भी नहीं खाया, मम्मा से बदतमीजी करती रही, लड़ती रही कि आपने मुझे नहीं दिलाया। और शाम को उसकी मम्मा जाकर गोल्ड का ब्रेसलेट लेके आई। अब गोल्ड का ब्रेसलेट लेके आई, उसे वो भी नहीं पसंद आया। अब वो तो 8 साल की बच्ची थी, उसे नहीं तमीज़ थी कि गोल्ड अच्छा होता है या वो जो अपेरेंटली उसे अट्रैक्ट कर रही थी चीज़, वो जो कलरफुल सा ब्रेसलेट था वो उसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब उससे नहीं डिफ्रेंशिएट हो रहा था बच्ची थी कि गोल्ड ज़्यादा अच्छा है या फिर वो कलरफुल सी चीज़, वो कलरफुल सा ब्रेसलेट ज़्यादा अच्छा था। वो अपनी मम्मा से उस वक्त भी उसने बदतमीजी ही की कि आपने वो महंगा था मुझे इसलिए नहीं दिलाया और ये आप कोई सस्ता सा उठा लाई हैं, और उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब आप लोग जिस एज में भी हो, इस बच्ची से तो बड़े होंगे ना, 8 साल से बड़े होंगे। अब ज़रा खुद सोचो कि जो बच्ची पसंद कर रही थी वो चीज़ बेहतर थी या उसकी माँ ने जो उसके लिए पसंद किया वो चीज़ बेहतर थी। ऑब्वियसली गोल्ड का ब्रेसलेट एक्सपेंसिव भी है और ज़्यादा अच्छा भी है ना ज़्यादा देर पा भी है। वो क्या था, कलरफुल ब्रेसलेट था, रंग उतर जाना था, सस्ता भी था, माँ चाहती तो वो दिला देती। अब यहीं से बात समझो कि देखो ये एक माँ थी, एक लड़की की एक माँ, एक बच्ची की, उसने अपनी बेटी के लिए कितना अच्छा सोचा। मतलब बेटी हाथ रख रही थी एक कलरफुल ब्रेसलेट पर जो कि सिर्फ 2000 रुपये का था, और माँ उसके लिए क्या लेके आई, गोल्ड का ब्रेसलेट जो कि 2 लाख रुपए का था। अब कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। और उस वक्त बच्ची को वो चीज़ बुरी भी लगी और बच्ची को समझ भी नहीं आया और उसे उल्टा गुस्सा ही आया कि मेरी माँ ने मुझे मेरी पसंद की कलरफुल चीज़ नहीं लेके दी, ये रुखी फीकी सी गोल्डन कलर की ला के दे दी। ठीक है, अब देखो अल्लाह ताला जो है वो हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। अगर हमारी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही या कोई चीज़ हमारे बार बार इसरार करने पर, मांगने पर भी हमें नहीं मिल रही, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम पे कोई वो अल्लाह ताला हमें सज़ा दे रहे हैं, हमारी दुआ नहीं कबूल कर रहे, या फिर हम जो हैं डिसहार्ट होने लग जाएं, हमारी दुआ कभी कबूल ही नहीं होती, हमें कभी कुछ अच्छा ही नहीं मिलता, हमारे साथ ज़िंदगी में हर कुछ बुरा होता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। अल्लाह जो है 70 माओं से बढ़कर चाहता है। ये तो एक माँ थी, उसने 2000 का ब्रेसलेट मांगा, उसने 2 लाख का ला के दे दिया, तो अल्लाह का तो फिर प्लान बेस्ट होगा। आप कुछ सोच रहे हो, आप कुछ मांग रहे हो उससे, मगर जो उसका प्लान है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह सोचो कहीं पे अभी भी ज़िंदगी में कुछ इस तरह का आप सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ, इवन मेरी ज़िंदगी में भी हो रहा है जिससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है उस पर कि क्यों हो गया, मगर उसमें अल्लाह की ज़रूर कोई बढ़तरी होगी और ज़रूर मेरे लिए कुछ बेहतर होगा। मैं जो 2000 की 2 रुपए की चीज़ चूज़ कर रही हूँ ना, वो नहीं होगी, वो बहुत एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी मेरे लिए, मेरे हक़ में सबसे ज़्यादा बेहतर होगी। तो बस नाशुक्री करते हुए, मतलब अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी किया करें। ये जो नेगेटिव थॉट्स आती हैं ना कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, इससे थोड़ा सा इस तरह निकलने की कोशिश किया करें। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहा करें और कभी भी ना अपना प्रेजेंट जो है ना अपने पास्ट के चक्कर में ख़राब करें, ना अपने फ्यूचर के चक्कर में ख़राब करें। पास्ट में जो हो गया, सब गुनाहगार हैं और फ्यूचर भी किसी का सेफ नहीं है। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़। हाँ, शुक्रिया करते हुए, मतलब अल्लाह